बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये व्लॉग अमूमन सबके लिए है, लेकिन बिलखसूस जो लोग सऊदी अरब के अंदर नए आए हैं वो ये वीडियो गौर से सुनिएगा। ये वीडियो आपको बहुत बड़े स्कैम से बचा सकती है। स्कैम आजकल क्या चल रहा है कि बहुत से लोग जो नए आते हैं उनके नाम पे जो है वो बेशुमार लोग जो एजेंट्स या जो पुराने होते हैं खिलाड़ी या जो कुछ कंपनी के लोग होते हैं, कोई सुपरवाइजर, कोई फोरमैन, कोई दूसरे तीसरे इस तरह के बिलखसूस ये जो डिलीवरी बॉयज हैं उनके साथ ये काफ़ी इस तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं। लोगों के नाम पे जो है वो बेशुमार लाख लाख 2-2 लाख जो है वो कर्जा ले लिया गया है। होता क्या है कि जब आप सऊदी अरब के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो कवानीन है वो ये हैं कि 3 महीने अगर आपके अकाउंट के अंदर सैलरी कंपनी ने ट्रांसफर कर दी है तो आप कर्जा लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप यानी कि किसी भी बैंक से आप कर्जा ले सकते हैं या अपने नाम पे गाड़ी आप बैंक से या किसी भी शोरूम से जो है आप वो कर्जे पे गाड़ी आप निकलवा सकते हैं। तो बेशुमार लोग जो हैं वो जो नए लोग आने वाले हैं उनको जरा थोड़ा सा अपने साथ मिला जुला के कोई 1-2 दिन 3 दिन खाना शाना खिला के जरा अपना बैकग्राउंड अच्छा बता के कि हम जो है वो बस आपकी बेहतरी के लिए आपके गाड़ी आपके लिए ले रहे हैं, आपके नाम पे ले रहे हैं। तो ये काम जो है आपने किसी सूरत भी नहीं करना है, याद रखिए। इस काम से बहुत सारे लोगों की ने जो है वो उनके नाम पे गाड़ियां निकली हैं, बहुत सारे लोगों के नाम पे जो है वो लोगों ने कर्जा लिया है, लाख लाख 1.5 लाख रुपया रियाल जो है वो कर्जा। तो ये कर्जा इतनी ह्यूज अमाउंट है कि ये आप समझ लीजिए कि आपको शायद सालों लग जाएंगे ये अमाउंट अपने नाम से जो है वो खत्म करने के लिए। इसका दूसरा कोई सिचुएशन नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है जी मेरे साथ ये स्कीम हो गया, क्योंकि ये स्कीम आपने खुद करवाया है। अब आपने इससे बचना कैसे है, इससे बचने का तरीका कार क्या है? जो लोग नए आते हैं बिलखसूस वो ये वीडियो गौर से सुन लीजिएगा। आप जब भी आप आते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हर बंदे की होती है कि मुझे कोई सिम कार्ड मिले। तो याद रखिए वो जो सिम कार्ड है वो आपने आके किसी फ्रेंचाइज से, जैसे पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश में, जैसे हमारे पाकिस्तान में टेलनार की, जैज की, जोंग की जो ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजें होती हैं, आपने उस फ्रेंचाइज से खुद विजिट करके अपने नाम पे सिम निकलवानी है। किसी एजेंट से, किसी सुपरवाइजर से, किसी फोरमैन से आपने सिम नहीं लेनी है, क्योंकि उस सिम के ऊपर यह सारा दारोमदार होगा। आपने फ्रेंचाइज से जब आप सिम लेंगे तो वो सिम ऑथेंटिक होगी और आपके नाम पे आपके पासपोर्ट भी निकलेगी। उसके बाद 10 दिन में, महीने में जब आपको इकामा मिल जाना है तो याद रखिए वो इकामा जो है फिर आपने अपनी उस सिम को पासपोर्ट से इकामे पे दोबारा फ्रेंचाइज पे जाके, किसी भी फ्रेंचाइज पे जाके आपने वो सिम अपने इकामे पे मुंतकिल करवानी है। तो जब आपके नाम पे सिम निकल आएगी उसके बाद आप और आपका इकामा भी बन जाएगा, फिर आपका यहाँ अबशर बनता है। ये अबशर याद रखिए, जो अबशर है ये MOI का यानी कि जो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है उसकी ये एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है। वो हर बंदा जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो कब आया, कब गया, किस कंपनी का उसका वीजा है, उसका जो कफील है वो कौन है, या जो कंपनी है वो क्या है, पूरा A to Z जो डेटा होता है वो बंदे का उस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होता है। तो उस एप्लीकेशन से आपने कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई कर्जा लेना है, उसी से ही अप्रूवल होता है, उसी पे ही जो है वो OTP वगैरह आता है। तो याद रखिए जब भी आपने अबशर बनाना है तो अपने किसी दोस्त को कह के या यूट्यूब से मदद लेके कि ये कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं, बड़ी सिंपल सी होती है। आपने अपना वो डेट ऑफ बर्थ और अपना वो इकामा नंबर वगैरह सारी जो बुनियादी चीजें होती हैं वही डालनी होती हैं, तो आपका जो है अबशर का अकाउंट बन जाएगा। लेकिन किसी बाहर के बंदे से, किसी सुपरवाइजर से, किसी फोरमैन से, जिस जो कोई अननोन पर्सन है उससे आपने अपना अबशर नहीं बनवाना है। खुद आपने उसका पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड वो आप तक ही रहे, किसी दूसरे बंदे को उस पासवर्ड का इल्म ना हो। तो ये एक जरूरी मालूमात थी। बहुत सारे लोगों को इस तरह का चूना लग चुका है कि लोगों ने जो है वो किसी बंदे को पता ही नहीं है, वर्कर को पता ही नहीं है। तो जो सीनियर्स हैं या बेशुमार जो एजेंट टाइप के लोग हैं उन्होंने उनके नाम पे कर्जा भी निकलवाया है, उस बंदे को साथ ले जाके जी ये हम बस ये काम करवाने लगे हैं, आपका OTP की जरूरत है। तो हमारे कुछ लोग जो है वो बेचारे गांव देहातियों के होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ये OTP किस काम का है या ये मैसेज जो है ये अगले को लिखवाना है नहीं लिखवाना। तो हमेशा याद रखिए अपनी सिम खुद निकलवाइए और दूसरे नंबर पे अपना अबशर खुद बनवाइए और अपना जो पासवर्ड है वो खुद याद रखिए। तीसरे नंबर पे जो है किसी किस्म का आपके मोबाइल पे मैसेज आए, OTP आए, वो बेशक कितनी आपकी कंपनी का मुदीर हो, वो बोले जी ये OTP मुझे 2-4 डिजिट का है या 6 डिजिट का है, वो OTP आपने किसी दूसरे को नहीं देना। अगर आप देंगे तो याद रखिए आपके नाम पे कर्जा निकल सकता है या आपके नाम पे गाड़ी निकल सकती है। वो इस्तेमाल तो कोई और करेगा लेकिन अदायगी जो है वो हर सूरत आपको करनी पड़ेगी। तो ये इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो नए आने वाले लोग हैं जिन बेचारों को नई चीजों का इल्म होता है वो किसी बड़े नुकसान से बच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी और ऑथेंटिक विला के साथ जो आप सबको फायदा पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया।